जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक चौबे स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आज मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ दोस्तों का कमेंट आया था, उनको कुछ डाउट था। उस डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में हम मेन आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के सभी एग्जाम में मेडिकल कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये सब हम देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको रेलवे मेडिकल का ए से लेके जेड तक सब कुछ पता चल जाएगा, सिर्फ इस एक ही वीडियो में। आपको कहीं कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि जो गलती मेरे से हुई या जो दिक्कत मुझे हुई या मेरे दोस्तों को हुई डीवी और मेडिकल में, वो गलती या उस टाइप का दिक्कत किसी और को ना हो और उससे कैसे बचा जा सके, ये सब मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको मेडिकल और डीवी से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं पता हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ छोटे मोटे डाउट को। उसके बाद हम देखेंगे कि मेडिकल में कैसे क्या हुआ था और मेरा खुद का मेडिकल कैसे हुआ था, ये सब मैं बताऊंगा आपको। पिछले वीडियो में एक दोस्त का कमेंट आया था कि उनका ग्रेजुएशन और इंटर के बीच में काफ़ी गैप है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से पहले, और इंटर तो पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। उसमें गैप है, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों, आप लोग जब फोटोकॉपी करवाइएगा तो डिग्री सर्टिफिकेट में दोनों साइड में लिखा होता है। पीछे के साइड में वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों का सिग्नेचर मोहर होता है और आगे आपका है। तो उसका दोनों साइड का फ़ोटोकॉपी करवाइएगा, नहीं तो डीवी के टाइम फिर आपको वापस भेजेंगे फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो फॉर्म भरने के एक महीना पहले या फिर फॉर्म भरने से जस्ट पहले आपका कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, तो उसके लिए आपको पासिंग सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना पड़ेगा। या फिर आपके अगर डिग्री सर्टिफिकेट पे पासिंग डेट मेंशन हो तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको मेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और इस वीडियो के आखिरी में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेडिकल में पास है या फेल। आपको कौन सा मेडिकल का कैटेगरी मिला है, आपको A2 मिला है, B2 मिला है, C2 मिला है, कौन सा मिला है, ये कैसे पता चलेगा, ये आप खुद से देख सकते हैं। मैं बताऊँगा आपको वीडियो के अंत में। अगर उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर कोई पर्सनली कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आइए अगला डाउट हम देखते हैं। SC ST और OBC EWS सर्टिफिकेट अगर आप ऑनलाइन बनवाए हुए हैं, अगर उसका फॉर्मेट रेलवे फॉर्मेट से मैच करता है, जैसे जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ पे नाम ऑनलाइन में भी होना चाहिए, सब कुछ मतलब लाइन बाय लाइन मैच करता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रेलवे फॉर्मेट से बिल्कुल मैच नहीं करता है ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट, तो आपको रेलवे फॉर्मेट पर ही ये सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होगा करेंट का। उसके बाद आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है। और CBT 1-2 का कॉल लेटर जो आया था टाइपिंग का भी जिसमें था, वो भी आपको लेके जाना है। अगर आपके पास CBT 1-2 और टाइपिंग का कॉल लेटर खो गया है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे उसके लिए क्या करना है, उसको जाके देख लीजिए। अगला डाउट है कि आपको 2 आई कार्ड लेके जानी है, जो आपने पिछले एग्ज़ाम CBT 1-2 और टाइपिंग में आपको जैसे एडवाइस किया गया था जो लेके जाना था, वही सेम आई कार्ड आपको इसमें डीवी के टाइम लेके जाना है। और फॉर्म भरते टाइम अगर आपने SBI से चालान कटाया या पोस्ट ऑफिस से चालान कटाया है तो उसका स्लिप लेके आपको जाना है। और जो दोस्त
PWBD वाले डिजेबल पर्सन हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जानी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सबका 2 सेट फोटोकॉपी करवाना है आपको। और वो तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, जो एडमिट कार्ड डीवी के लिए आएगा उस पे लिखा होगा कि आपको 2 सेट फोटोकॉपी सबका करवाना है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप 4 सेट फोटोकॉपी करवाइएगा, 1 सेट आप घर पे रख दीजिएगा और 3 सेट अपने साथ लेके जाइएगा। ये कंप्लीट हुआ हम लोग का। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको जैसे हम लोग को भेजा था ऊपर वाले फ्लोर पे, और उसमें हम लोग का मेडिकल के लिए 24 रुपये का चालान कटा था। और चालान कटा था, दिन भर तो उसी में लग गया था सुबह से शाम तक। तो मोबाइल हम लोग का डिस्चार्ज हो गया था, तो उसमें बहुत सारा चार्जिंग पॉइंट होता है, तो आप लोग उसमें अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल चार्ज रहेगा तो उसके बाद आपको तो बिल्कुल टाइम मिलने वाला नहीं है मेडिकल तक, तो चार्ज रहेगा तो आगे बहुत काम आएगा आपका। उसके बाद एक और चीज़ बताना मैं भूल गया कि जैसे आप लोग का डीवी से जस्ट पहले हम लोग का क्या हुआ था कि 1 बजे से डीवी था, तो उसके पहले हम लोग रेलवे कैंटीन जो था उसी में, तो उसी में जाके हम लोग खाना पीना अच्छा से खाए, और तब जाके पैसा लगता है, उसका टोकन कटता है, और खाना वाना खा के फिर हम लोग अपना डीवी दिए। उसके बाद 24 रुपये का जब चालान कट जाएगा आपका, तो चालान कटने के बाद आपको एक मेडिकल बैंड बांधा जाएगा। देखिए वो मेडिकल बैंड कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। बताएंगे कि वो लोग डराते हैं सबको कि इसको बचा के रखना, नहीं तो आपका मेडिकल नहीं होगा, फटना नहीं चाहिए, पानी से भिगाना नहीं है, ये सब वो बोलते हैं। लेकिन मैं ये लेके जब घर पे आया तो इसको मैंने भिगाया भी और इसको फाड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ये नहीं फटा। ये बहुत मजबूत होता है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये जो मेडिकल बैंड हम लोग को मिला था, उस टाइम तो हम लोग इससे बहुत डरे हुए थे कि ये फटे ना, या फिर जैसे मुंबई के लोकल ट्रेन में हाथ एकदम ऊपर करके चल रहे थे, और कैसे कैसे बचा के लेके आए। फिर स्टेशन पे भुसावल उतरे तो वहाँ पे नहाने के लिए हम लोग एक हाथ ऊपर करके फिर नहाए लोग, और बहुत मुश्किल हुआ नहाने में। उस समय तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब ये मैं घर पे लेके आया हाँ हूँ फाड़ दो। तो देखिए ये कितना मारो। मजबूत है कि पानी से भिगाने नहीं के फट बाद रहा भी है। ये नहीं फटता है। देखने में बहुत ठीक है पतला दिखाओ, होता है, सीधा दिखाओ, देख के तो आदमी डर से इधर इसको सीधा करके मतलब दिखाओ। छुएगा नहीं, लेकिन ये बहुत मजबूत होता नहीं है। फट रहा है तुमसे। देखिए कितना इसको ठीक फाड़ने है। के बाद भी ये फट। फिर आप जाइएगा। हम लोग का क्या हुआ था कि 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे रात को हम लोग का डीवी कंप्लीट हुआ और मेडिकल का 24 का चालान कटा, और फिर हॉस्पिटल अलॉट हुआ हम लोग का। फिर वहाँ से हम लोग को भुसावल जाना था, जो 6-7 घंटे का दूरी था वहाँ से। तो हम वहाँ से डीवी दे के बाहर निकले। फिर एक दो दोस्त थे हमारे साथ, और हम लोग खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। अगर टाइम मिले तभी खाना खाइएगा, नहीं तो आप बिना खाए भी जा सकते हैं। तो हम लोग 9-10 बजे के आसपास हम लोग का ट्रेन था मुंबई से भुसावल के लिए। तो उस ट्रेन को पकड़े और हम लोग, दोस्तों अगर टाइम मिले तो खाना खा लीजिएगा, नहीं टाइम मिले रात को मेडिकल पे निकलने के लिए तो आप ट्रेन पकड़ के चले जाइएगा। अगर समय मिलता है तो टिकट भी कटा लीजिएगा, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके हाथ में मेडिकल बैंड है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो देखिए हम लोग जा रहे थे मेडिकल देने। देखिए हम लोग ट्रेन से जिस ट्रेन में बैठे थे वो पूरा पैसेंजर ट्रेन ही था, तो उसमें उसी में हम लोग कैसे कैसे खड़ा होके गए थे लोग, बहुत परेशानी हुआ था। बैठने उठने का जगह नहीं था उसमें, पूरा फुल ट्रेन था। तो वैसे ही हम लोग गए, जाना ही पड़ा क्योंकि दूसरा कोई ट्रेन नहीं था, और नज़दीक तो था नहीं। तो 7-8 घंटे का टाइम लगा हम लोग का। सुबह में हम लोग 5 बजे सुबह में वहाँ पे पहुँचे, और सुबह में मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँचे। फिर अपना फ्रेश व्रेश हुए लोग, उसके बाद हम लोग मेडिकल के लिए मेडिकल हॉस्पिटल में जाने लगे। तो अ, एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे आप लोग का मेडिकल जिस दिन हो उस दिन सुबह में कुछ खाना वाना मत खाइएगा, क्योंकि अगर आपके हॉस्पिटल में ब्लड और यूरिन टेस्ट होने वाला होगा तो आपको खाना खाना अलाउ नहीं होगा। आपको खाली पेट जाना होगा वहाँ पे हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए। हम लोग का क्या था कि हम लोग को बोला नहीं गया था, और वैसे हम लोग को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। भूखे तो गए थे लोग, लेकिन वहाँ पे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे ब्लड और यूरिन टेस्ट हम लोग का हुआ ही नहीं। तो आइए अब डीवी से रिलेटेड हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अब आइए हम मेडिकल्स के बारे में जानते हैं कि मेडिकल में हम लोग का प्रोसेस कैसे कैसे हुआ और कब क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग का अटेंडेंस बना वहाँ पे मेडिकल के लिए। एक और चीज़ आपको बता दूं कि उस पे एडमिट कार्ड पे डीबी और मेडिकल का जो एडमिट कार्ड होता है उस पे लिखा रहता है कि आप लोग अपने खर्चे से 4 दिन का व्यवस्था करके आना है आप लोग को। तो पहले से प्रिपेयर होके जाना है। 4 दिन तो वैसे लगा नहीं था हम लोग का। तो एक दिन डीबी हुआ, सेकेंड डे मेडिकल हुआ और थर्ड तीसरे दिन हम लोग का मेडिकल रिपोर्ट आया। फिर हम लोग उसी दिन घर वापस आ गए। तो 3-4 दिन का व्यवस्था कम से कम लेके जाइएगा आप लोग। तो आइए मेडिकल का प्रोसेस शुरू करते हैं। हम लोग का सबसे पहले लाइन से सबको खड़ा किया। जिस क्रम में हम लोग का डीवी हुआ था उसी क्रम में हम लोग का यहाँ पे भी लाइन से सबको खड़ा किया और सबका अटेंडेंस हुआ। फिर सबका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देखा गया कि कैंडिडेट सेम कैंडिडेट है कि कोई और है। उसके लिए हम लोग डीवी के दिन ही एक फॉर्म फिलअप किए हुए थे जो ऑनलाइन फॉर्म था। अटेंडेंस के टाइम में ही हम लोग का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक हुआ जो हम लोग डीवी के दिन ही ऑनलाइन अपलोड किए हुए थे, जिसमें हम लोग का फ़ोटो लगा था, सिग्नेचर लगा था और आधार नंबर ये सब लगा हुआ था। फिर हम लोग का 2 मार्क चूज करना था, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कोई भी मार्क आप दे सकते हैं जो सामने से दिख जाए, आसानी से दिख जाए। ये सब मेडिकल के टाइम में हम लोग का चेक हुआ। फिर हम लोग का आगे का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम लोग को जब अटेंडेंस हो गया उसके बाद एक्सरे वाले रूम में रूम के गेट के पास बोला कि जाके वहाँ पे लाइन में लग जाओ। वहाँ पे फिर दूसरे रूम के गेट के पास जाके हम लोग लाइन में लग गए। फिर वहाँ से उसी क्रम में जिस क्रम में हम लोग का अटेंडेंस हुआ था उसी क्रम में सबको एक्सरे के लिए बुलाया और एक एक करके सबका एक्सरे हुआ। एक आदमी के एक्सरे में मैक्सिमम 2 मिनट लगता था, तेज़ी में ही सबका हो गया। फिर वहाँ से किसी और रूम में भेजा और वहाँ पे जाके हम लोग का आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग को नियर विजन चेक करवाया। उसका जो डॉक्टर का जो कंपाउंडर होता है उसके साथ में जो उसके साथ हेल्प करता है डॉक्टर का, वो हम लोग को बुक दिया पढ़ने के लिए नियर में। उसको लेके अपने से आराम से पढ़ लेते थे लोग, कोई दिक्कत नहीं था। कितना हो पास लेके जाके पढ़ लो या फिर थोड़ा दूर पे भी पढ़ लो, उससे कोई मतलब नहीं है। नियर वाला जो लिखा होता है वो पढ़ना था हम लोग को, तो हम लोग आसानी से पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम लोग को कलर विजन के लिए एक बुक दिखाया। जो आपको पता ही है कि कलर विजन के लिए एक बुक आता है। उस बुक को उसमें नंबर लिखा होता है, अलग अलग नंबर लिखा होता है। सबको तेज़ी में पेज पलट पलट के तेज़ी में पढ़वाया सबसे, तो वो भी आसानी से हो गया। फिर उसके बाद डिस्टेंस विजन के लिए हम लोग को 20 फीट की दूरी पे खड़ा किया और लकड़ी का बॉक्स बना हुआ था। उस बॉक्स में सी कटा हुआ, मुंह कटा मुंह वाला सी बना हुआ था, 10-12 गो हर साइज का। तो उस सी के पीछे से उसको नचाने वाला कोई टेक्निक था, जो बोर्ड के पीछे हाथ लगा के डॉक्टर पीछे से पीछे खड़ा होके और सी का मुंह इधर उधर नचाता था। फिर पूछता था कि इसका मुंह किधर है, दाहिने बाएं ऊपर नीचे, ये बताना होता था। तो वो भी हम लोग का हुआ, अच्छा से हो गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर आई मूविंग का टेस्ट हुआ। आँख को ऊपर नीचे दाहिने बाएं ऐसे चारों तरफ घुमा के देखते थे और उंगली पे फोकस करवाते थे आगे पीछे उंगली करके। तो फिर ये सब टेस्ट हो गया हम लोग का। आँख में टॉर्च मार के देखते थे कि आँख में कोई अब सर्जरी वगैरह तो नहीं हुआ है, और मुंह से भी पूछते थे कि आपका कोई सर्जरी पहले हुआ है क्या। तो इस टाइप का सबसे पूछते थे, तो वो भी बताना है कि नहीं हुआ है। कि हम लोग का जब अटेंडेंस हो गया उसके बाद हम लोग को एक फॉर्म दिया गया सेंट्रल रेलवे, जिस पे लिखा हुआ था और इस पे ये सब चीज़ लिखा हुआ था कि क्या आप किसी दीर्घकालीन ज्वर, ग्रंथि, अपवृद्धि व पुथन, थूक में से रक्त, दमा, हृदय रोग, फेफड़े के रोग, मूर्छा आने, गठिया, अपिडिसाइटिस से पीड़ित रहे हैं। तो इसके लिए नहीं भरना था। वो पहले ही बोल दिया सबको कि सब नहीं नहीं भर लो। तो सब लोगों ने नहीं नहीं इसमें भर लिया कि नहीं नहीं नहीं। तो ये सब उसके बाद था कि किसी ऐसे बीमारी से पीड़ित या दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं जिससे आपको बिस्तर पर रहना पड़ा हो, तो उसमें भी नहीं भरना है। क्या आप या आपके कोई निकट संबंधी क्षय, गंडमाला, गठिया, दामा, मूर्छा, मिर्गी या मानसिक रोग से पीड़ित रहे हैं,
तो ये भी नहीं भरना है। क्या आप अधिक काम करने या किसी दूसरे कारण से किसी प्रकार के अधीरता रोग से पीड़ित रहे हैं, तो ये भी नहीं भरना है। पिछले 3 वर्षों से किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपकी जांच परीक्षा करने के उपरांत आपको सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, तो ये भी नहीं भरना है। फिर मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपनी दोनों आँखों की किसी प्रकार की सर्जरी एवं लेसिक सर्जरी नहीं कराया है, तो यहाँ पे भरना था कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं भरना था यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे भरना था हाँ कभी नहीं। ये गलती से नहीं लिखा गया था, उसके बाद इसको काट के बनाया गया कि हाँ कभी नहीं। फिर उसके बाद था मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त सभी उत्तर मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं सत्यनिष्ठा अ, से यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे किसी बीमारी या अन्य किसी हालत में असक्रियता प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र पेंशन नहीं मिली है। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उम्मीदवार का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है। उसके बाद उसके बाद आपका सभी प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपका एक्सरे होगा। जैसे हम लोग का एक्सरे हुआ था, उसके बाद आई मूविंग टेस्ट, आई का पूरा कंप्लीट टेस्ट हो गया, टर्च वर्च मार के देख लिया। बस किसी मशीन से चेक नहीं हुआ, सब ऐसे ही हुआ। उसके बाद माउथ ओपन करवा के और उसमें टर्च मार के देखा, पता नहीं क्या देखा, वो जाने। उसके बाद हम लोग का बीपी टेस्ट हुआ। बीपी टेस्ट में आप लोग को ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि एकदम मन शांत रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। डॉक्टर तो वैसे भी आपको घबराने नहीं देंगे। जब वो मेरा बीपी चेक कर रहा था तो मैं एकदम शांत मन से बैठा हुआ था, लेकिन उसने मेरे से कुछ कुछ पूछने लगा कि आपका कभी लेजर सर्जरी तो नहीं हुआ, आपको कभी कोई बीमारी तो नहीं हुई, कहीं ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ये सब मेरे से पूछ रहा था और बीपी चेक कर रहा था। तो मेरा ध्यान तो बिल्कुल बीपी पे था ही नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि बीपी हो भी रहा है। और बीपी मेरा वैसे ही कंप्लीट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। हाथ में लगाया हुआ था और वो अपना काम कर रहा था, इधर मेरे से बात कर रहा था, तो मुझे ध्यान में नहीं आया। तो मेरा बीपी एकदम कंप्लीट था। उसके बाद ईयर टेस्ट होता है। ईयर टेस्ट के लिए आपको जैसे आँख के टेस्ट के लिए 20 फीट की दूरी पे आपको खड़ा करके तब वहाँ से वो बोलेगा डॉक्टर। कंपाउंडर जो उसका होगा वो आपका एक कान मूंद लेगा और दूसरे कान से आपको सुनना होगा। जैसे कोई इंडिविजुअल नंबर बोलेगा, रेंडमली कोई भी नंबर, 17, 25, 19 कुछ भी बोल सकता है वो, और आपको वो रिपीट करना होता है। फिर दूसरा कान मूंदेगा, वो बंद करेगा, और फिर दूसरे कान से आपको सुनना होगा और वही सब शब्द रिपीट करना है आपको। उसके बाद हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आगे का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग को दूसरे रूम में कुछ देर वेट करना पड़ा। उसके बाद वो दूसरे रूम में हम लोग को जाना पड़ा सबको। सबका ग्रुप जो भी टेस्ट हुआ है सब ग्रुप बना के हुआ है, 5-5 लड़कों का ग्रुप बना के एक रूम में घुसता था और पांचों का एक साथ होता था। फिर वो 5 का हो गया, फिर नेक्स्ट 5 का होगा, ऐसे करके सबका उस ग्रुप को भी तोड़ तोड़ के 5-5 का बना के तब सबका टेस्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग को 5 लोगों का ग्रुप बनाया और एक एक करके सबको अंदर बुलाया। अंदर जाने के बाद कपड़ा निकालना था पूरा, और अंडरवियर गंजी पहने रहना है। उसके बाद वो बोला कि जंप करो, 20 बार जंप करो। तो सब कोई पाँचों लोग ऊपर जंप करने लगे। खूब ऊंचा ऊंचा छलांग लगाना होता था। फिर उसके बाद जंप हो गया, उसके बाद बोला कि उठा बैठी करो 20 बार। तो हम लोग उठा बैठी भी किए थे। उसके बाद उठक बैठक होने के बाद वो बोला कि मतलब दोनों पैर को कस के झाड़ना था, तेज़ी से झोंक दे के, और दोनों हाथ को भी झाड़ना था एकदम। उसके बाद तब हम लोग का आगे का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर क्या बोला कि जैसे 5 लोग रूम में थे हम लोग, तो उसमें से एक को बोला कि आप मेरे पास आओ। बाकी 4 लोगों को बोला कि आप लोग उस साइड में मुंह करके खड़े हो जाओ। फिर एक जैसे मैं गया डॉक्टर के सामने, फिर बोला कि जो अंडरवियर था उसको भी नीचे करने के लिए। तो मैंने अंडरवियर नीचे किया और उसने अपना देखा जो देखना था। फिर वो बोला कि पीछे घूम जाओ, तो मैं पीछे घूमा। फिर बोला बैंड होने के लिए, बैंड हुआ। उसके बाद वो अपना टर्च मार के देखा। उसके बाद वो मुझे बोला कि अब आप जा सकते हो। तो मैं गया फिर
पहन के फिर वहाँ पे गया 4 लोगों के पास, और मैं भी अपना मुंह उधर करके खड़ा हो गया। फिर दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, ऐसे ही पांचों का चेक हुआ। और उसके बाद हाइड्रोसिल और पाइल्स शायद चेक करते होंगे, और भी कुछ चेक करते होंगे। तो ये सब चेक हुआ हम लोग का। टच वच नहीं किया डॉक्टर, बस दूर से ही टॉर्च मार के देखा, बोला ठीक है जाओ। उसके बाद हम लोग का मेडिकल कंप्लीट हुआ। दूसरा कोई टेस्ट नहीं हुआ हम लोग का। मेरा मेडिकल भूसावल में था, बाकी और जगह अलग अलग मेडिकल सबका होते रहता था। मतलब और जगह मेडिकल अलग अलग तरीके से होता। किसी का एक्सरे बाद में होता था, आई पहले होता था, किसी का हाइड्रोसिल पाइल्स पहले होता था। सबका अलग अलग अपना अपना था। और जगह हॉस्पिटल में ब्लड और यूरिन टेस्ट भी होते थे, लेकिन हम लोग का ब्लड और यूरिन टेस्ट नहीं हुए। उसके बाद जब हम लोग का मेडिकल कंप्लीट हुआ तो आपका एक मेमो बनता है वहीं पे मेडिकल हॉस्पिटल में। उसमें आपका सारा डिटेल डॉक्टर लिखते रहता है कि आपका कब क्या हुआ। वो मेमो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो चालान था 24 रुपये का, जो डीवी के टाइम कटा था। उसके बाद मेडिकल के टाइम में एक मेमो था जिसपे आपका सारा डिटेल्स लिखा जाता था। वो डॉक्टर खुद लिखता था, वो आपको नहीं दिखाएगा। पहले आपको शुरू में ही मिल जाएगा ये, लेकिन बाद में आपको जब आप साइन वाइन कर दीजिएगा तो उसके बाद डॉक्टर नहीं दिखाएगा आपको। तो इसमें आपका विजन क्या है, कैसे है, नियर विजन, नाइट विजन, फील्ड विजन, बाइनोकुलर विजन, ये सब कुछ आपका चेक होगा। फिर सबका कैसे क्या हुआ है सब वो अपना लिखेगा इसमें। और उसके बाद एक और मेमो का एक दूसरा पेज जो होता है। उसके बाद आपका मेडिकल कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट डे आपको बुलाएंगे। एक दिन में ये सारा चीज़ एक दिन में कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट डे आपको बोलेंगे कि आके रिपोर्ट करने के लिए, और जो भी रिपोर्ट होगा उस पर सब पे साइन वाइन करवाएंगे। सब पे साइन करवाएंगे और अंगूठा का निशान लगाएंगे हर जगह सभी डॉक्यूमेंट्स पे। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, थंब इम्प्रेशन के टाइम में आपको पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल में आपका कौन सा कैटेगरी मिला है। उसके लिए थंब इम्प्रेशन के टाइम में लास्ट में आप ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला डॉक्यूमेंट्स पे आपसे थंब इम्प्रेशन। तो जब आपका मेडिकल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आपको बुलाएगा रिपोर्ट करने के लिए, तो उस टाइम आप जब जाइएगा हॉस्पिटल में तो आपको इस टाइप का डॉक्यूमेंट्स देगा। उस पर आपको साइन, मोहर, ये सब साइन, अंगूठा का थंब इम्प्रेशन, ये सब करना होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा उस टाइम कि यहाँ पे जो रिमार्क और कंक्लूजन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके मेडिकल का क्या कैटेगरी उन्होंने दिया है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। उसके बाद यहीं पे अंगूठा का निशान लगता है आपका। बाकी ये हर्निया, हाइड्रोसिल, ये हियरिंग, ये सब भी टेस्ट होता है। तो ये सब नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपका थंब इम्प्रेशन ये सब ले लेंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप घर चले जाओ, आपका मेडिकल कंप्लीट हुआ। ये लास्ट टाइम जब थंब इम्प्रेशन और वो साइन वगैरह कराएंगे तो उस टाइम आप उनसे प्यार से पूछ सकते हैं कि आपका क्या, आप पास हैं कि नहीं है, ये सब पूछिएगा तो कभी कभी बता भी देते हैं। और जैसे हम लोग को बोला था कि जाओ आप लोग मेडिकल पास हो, आप लोग स्टेशन मास्टर बन गए, आप जाओ दिवाली मनाओ। उस टाइम हम लोग को 2 दिन बाद दिवाली था, तो हम लोग को मतलब बता दिए, अच्छा से बता दिए कि आप लोग पास हो मेडिकल। तो हम लोग खुशी खुशी घर चले आए। उसके बाद जब आपका भी ये सब हो जाए तो आपको बोलेंगे कि आप घर जाओ, खुशी मनाओ, आपका भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद भगवान का नाम लीजिए, एकदम आपका जॉब हो गया समझिए। मेडिकल कंप्लीट कि जॉब कंप्लीट। उसके बाद टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस वेट करना है 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, कितना वो टाइम लग सकता है। बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना जल्दी आपका पैनल लेता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप यहाँ तक देखें मतलब अच्छा तो लगा ही होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं जिस पर्पज़ से ये वीडियो बनाया हूँ कि सभी दोस्तों को इससे हेल्प हो, वैसे आप भी शेयर कीजिए कि सबका हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।